नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर हमने पैसों से जुड़ी कई किताबों का सार बताया है, लेकिन आज की यह समरी आपको पैसों के कुछ खास नियम समझाएगी। हम जानेंगे कि आखिर क्यों हम पैसे नहीं कमा पाते, जबकि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल पाता। आपको यह भी समझना होगा कि लोग आपको कैसे देखते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। आपका आत्मविश्वास और सोच आपके पैसों के मामलों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिना सोचे समझे चीजें खरीदने की आदत को कैसे छोड़ा जाए। अक्सर हम बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं, जिससे हमारी बचत पर असर पड़ता है। इस समरी में हम बताएंगे कि कैसे आप इस आदत को कंट्रोल कर सकते हैं और समझदारी से फैसले ले सकते हैं। क्या सफल होने के लिए पैसों की पूरी जानकारी होना जरूरी है? इस किताब में बताया गया है कि पैसों की बुनियादी समझ होना जरूरी है, लेकिन आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। सही जानकारी और समझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानेंगे कि आलस आपके अमीर बनने के सपने को कैसे रोक सकता है। अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति सक्रिय नहीं रहते, तो अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। सफलता के लिए मेहनत और सक्रिय रहना जरूरी है। इस समरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पैसों को अपने काबू में रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप पैसों के गुलाम बने। समझदारी से खर्च करना, निवेश करना और सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पैसों के खास नियम जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारी बुक समरी सुनते हैं, तो हमने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है। इस चैनल पर आपको इन बुक समरी के शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे। यदि चाहें तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतरीन देना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और चेक करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक दिन रिचर्ड ने एक आदमी को जॉब के विज्ञापन वाले बोर्ड के पास खड़ा देखा। उस आदमी ने एक साधारण हुडी और गंदे स्नीकर्स पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी ठीक से नहीं बनी थी और वो थोड़ा झुका हुआ खड़ा था, जबकि उसके हाथ उसकी जेब में थे। रिचर्ड को चिंता हुई कि अगर यह आदमी इसी हाल में इंटरव्यू देने जाएगा तो उसे जरूर मना कर दिया जाएगा और फिर शायद वह आदमी कंपनी को या अपनी किस्मत को दोष देगा। रिचर्ड ने अपने करियर में कई बार इंटरव्यू दिए थे और वह इस बात से परेशान थे कि लोग कितनी लापरवाही से इंटरव्यू देने आते हैं। जब वह उनसे पूछते कि उन्होंने कंपनी के बारे में क्या जानकारी ली है, तो वे अक्सर चौंक जाते थे और ठीक से जवाब नहीं दे पाते थे। साफ था कि वे कंपनी के बारे में कोई रिसर्च नहीं करते थे और यही वजह होती थी कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता था। दिखने का तरीका बहुत असर डालता है। जब लोग जरूरतमंद या कमजोर लगते हैं, तो समाज भी उन्हें वैसे ही देखता है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरे और प्रभावी लगते हैं, तो लोग भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। पर आत्मविश्वास से भरे दिखने के लिए क्या जरूरी है? ये सिर्फ महंगे कपड़े पहनने से नहीं आता। ये आपके व्यक्तित्व, चलने के तरीके और व्यवहार से झलकता है। आपकी छवि वही होती है जो आप दूसरों को दिखाते हैं। इसलिए अच्छे कपड़े पहनना और आत्मविश्वास से भरे रहना जरूरी है। महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, आप डिस्काउंट पर अच्छे कपड़े ले सकते हैं या किराए पर भी ले सकते हैं। रिचर्ड का पहला इंटरव्यू एक कैसीनो में हुआ था। उन्होंने एक सस्ते स्टोर से एक बढ़िया जैकेट और बो टाई खरीदी थी। उन्होंने बो बांधने का अभ्यास किया और इंटरव्यू के दिन वे जेम्स बॉन्ड की तरह दिख रहे थे। उनका पहनावा भले ही थोड़ा अलग था, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रभाव डाला और उन्हें वह नौकरी मिल गई। बाद में रिचर्ड ने एक साधारण काले रंग का सूट खरीदा। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो लोग भी आपको उसी तरह का महत्व देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं दिखते, तो हो सकता है लोग आपको ठीक से न समझें या अच्छी सेवा न दें। आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी अच्छे दिख सकते हैं। बस साफ सुथरे और ठीक कपड़े पहने, अपने नाखून और बाल ठीक रखें और थोड़ा ध्यान अपनी छवि पर दें। आत्मविश्वास और सही दिखावट आपके करियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही अपनी सोच भी बदलनी होगी। खुद पर भरोसा रखें और अपने आप को सफल मानें। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। आपकी सफलता की चाबी आपके ही पास है और इसे बाहर लाने का एक तरीका है आपका विश्वास और आपकी कॉन्फिडेंस। यह कहना सही होगा कि आपकी दिखावट ही आपकी पहचान होती है। इसीलिए खुद को अच्छे से तैयार करें।
आत्मविश्वास से भरे रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। एक बार रिचर्ड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें अमीर लोगों का शानदार जीवन दिखाया गया था। उनकी महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर रिचर्ड को लगा कि ये सब किसी सपने की तरह है। अक्सर हम अपनी साधारण जिंदगी में बस अपनी मासिक सैलरी पर निर्भर रहते हैं और यह सोचते हैं कि हम भी कभी इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के मामले में वास्तव में कोई भेदभाव नहीं होता? पैसा न तो आपकी जाति देखता है, न आपकी सामाजिक स्थिति, और न ही यह जानता है कि आपके माता पिता क्या करते हैं। यह हर व्यक्ति को समान अवसर देता है। हर सुबह एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। आपके पास भी उन सभी अवसरों का लाभ उठाने का हक है जो आपके सामने आते हैं। बस एक चीज है जो आपको अमीर बनने से रोकती है, आपका डर और पैसे के प्रति आपकी गलतफहमियां। इस दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। जब तक आप अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते रहेंगे, आप उतना ही धन कमा सकते हैं जितना आप चाहते हैं। पैसा यह नहीं देखता कि उसे कौन संभाल रहा है और योग्यता क्या है। यह केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। यह आपको जज नहीं करता, न ही आपको बताता है कि आप इसे पाने के लायक हैं या नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग एक समान नहीं होते। उनमें से कुछ बेहद शिष्ट होते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल साधारण, कुछ बौद्धिक होते हैं और कुछ साधारण दिखते हैं। लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण बात समान है। जब भी उन्हें कोई अवसर मिलता है, वे उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत गरीब व्यक्ति अक्सर अवसरों को ठुकराता है। उसे लगता है कि वह इसके योग्य नहीं है और बहाने ढूंढता है कि यह उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। इस तरह अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं। यह सामान्य धारणा है कि गरीब लोग अपने हालात के कारण गरीब होते हैं। लेकिन यदि आपके पास सही संसाधन हैं, तो आप अमीर बनने की क्षमता रखते हैं। हाँ, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह संभव है। याद रखें, पैसा सोच नहीं सकता। यह न तो देख सकता है और न ही सुन सकता है कि इसे कौन संभाल रहा है। इस बात की परवाह नहीं करता कि आप इसे हासिल करने के लिए सक्षम हैं या नहीं। इसीलिए अपने डर को चुनौती दें और खुद पर विश्वास करें। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे, तब आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अमीर बनने की दिशा में पहला कदम अपने डर को पार करना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस आपको अपने मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। अपनी मेहनत और लगन से आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अपने सपनों का पीछा करें और यकीन करें, आप उन्हें जरूर पूरा कर सकते हैं। जब लोग किसी काम में पैसा लगाते हैं, तो वे अक्सर आगे मिलने वाले फायदों को लेकर इतने खुश हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे तुरंत ही पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। विज्ञापनों की चमक और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के कारण आज की तारीख में खरीदारी की चाहत को रोकना मुश्किल हो गया है। इस वजह से हमें यह सीखने की जरूरत है कि कैसे अपनी इस आदत पर काबू पाया जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आज के लिए बजट बनाना कितना जरूरी है। आपके पास जितने पैसे हैं, आपको उसी के हिसाब से खर्च करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, इस पर ध्यान देने की बजाय आपको यह देखना है कि आज आपके पास कितना पैसा है। कई बार लोग टैक्स जैसी जरूरी चीजों को अपने बजट में शामिल करना भूल जाते हैं, जिससे बाद में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि टैक्स के पैसे सही से अलग रखे हों। इसके साथ ही कोशिश करें कि आप दूसरों से या बैंक से उधार न लें जब तक कि यह बहुत जरूरी ना हो। यह सोचकर पैसे न लें कि आप भविष्य की कमाई से चुका देंगे। भविष्य में कितना पैसा आएगा, इसका आपको अभी से पता नहीं होता, इसलिए ऐसी गलती से बचें। एक दो बार के लिए यह ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको इसका पछतावा हो सकता है। जब आप किसी चीज को भविष्य की कमाई के भरोसे खरीदते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में वह आपको अच्छी लगे, लेकिन जल्द ही वो आपकी उम्मीदों पर खरी ना उतरे। हो सकता है आप उसे भूल जाएं या फिर वो आपकी जरूरतों को पूरा करना बंद कर दे। इसलिए अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखना और उन्हें खुद पर हावी न होने देना बहुत जरूरी है। अगर आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं, तो कुछ अहम बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले खुद से पूछें कि क्या आपको उस चीज की अभी जरूरत है या आप इसे बाद में भी खरीद सकते हैं। फिर सोचें कि क्या यह चीज भविष्य की कमाई से खरीदने लायक है। इसके बाद यह सोचें कि अगर भविष्य में आपको किसी और जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो क्या आप बिना किसी परेशानी के उस चीज को खरीद पाएंगे
यह भी सोचें कि अगर कल कोई अच्छा मौका आ जाए और आपके पास पैसे न हो तो क्या होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपने पैसे का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। संयम और सही प्लानिंग ही आर्थिक सफलता की कुंजी है। याद रखें, सही फैसले लेना और पहले से सोच समझकर चलना ही आपको एक मजबूत आर्थिक भविष्य की ओर ले जाएगा। हर कोई चाहता है कि वो मिलियनेयर बने और आरामदायक जिंदगी जिए। हम सभी ने उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सुनी हैं जो बेहद साधारण से शुरू होकर ऊंचाइयों तक पहुंच गए। कभी कभी हमें यह ख्याल आता है कि काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन क्या ये सिर्फ सपने हैं जो कभी हकीकत नहीं बनते? हकीकत यह है कि कुछ लोगों की किस्मत लॉटरी जीतने या पूर्वजों की संपत्ति मिलने से चमक जाती है, लेकिन ऐसे लोग पूरी दुनिया में हाथों की गिनती में आते हैं। बहुत से लोग लॉटरी जीतने की उम्मीद में रहते हैं, जबकि असलियत यह है कि उनका आर्थिक स्तर अक्सर वैसा ही बना रहता है। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप एक व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें। कई लोग अमीर बनने में असफल होते हैं क्योंकि वे वास्तव में मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। वे केवल ये कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असल में वे उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। कुछ लोग पैसे को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना है कि धन कमाने के लिए मेहनत करना गलत है, जबकि वे यह सोचते हैं कि अगर किस्मत से पैसे मिल जाए तो वह सही है। ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दीजिए। अपने आप को सफल और अमीर लोगों की सोच में ढालिए। धन कमाने के लिए आपको सुबह उठकर पढ़ाई करनी होगी, सीखने की इच्छा रखनी होगी, कुछ बलिदान देने होंगे और दिन भर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन जैसे सफल व्यक्तियों को देखिए। उन्होंने अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत, जुनून और समर्पण के साथ काम किया है। उन्होंने रोजाना ऐसा काम किया है जो आम इंसान महीने में नहीं कर पाता। वे सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते, बल्कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही मेहनत की है और आज भी वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। धन पहले से ही मौजूद है, आपको बस उसे प्राप्त करना है। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको घंटों मेहनत करनी होगी। रिचर्ड टेम्पलर, इस पुस्तक के लेखक, आलसी लोगों को अपने दल में स्थान नहीं देते। वे महत्वाकांक्षी, समर्पित और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों की ओर पहला कदम उठाइए। क्या आपने कभी नए कपड़े खरीदे और जब उन्हें पहनने का समय आया तो पता चला कि वे ठीक से फिट नहीं हो रहे? जब आप उन्हें वापस करने गए तो दुकान ने कहा कि पैसे वापस नहीं होंगे। यह सुनकर कितनी निराशा होती है ना? ऐसा भी होता है कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं तो उसके साथ एक पर्ची आती है जिसमें लिखा होता है कि अगर पैकेट खोल दिया तो आप उसे वापस या एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्या यह आपको परेशान नहीं करता? ये सब बातें छोटे अक्षरों यानी स्मॉल प्रिंट की दुनिया का हिस्सा है। जब आप किसी कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं तो ये छिपे हुए शब्द आपके खिलाफ हो सकते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति ने एक महंगी कार खरीदी जो उसकी जीवन की सबसे बड़ी खरीद थी। उसने सोचा कि यह एक शानदार सौदा है, लेकिन उसने समझौते की बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया। जब उसे कार में समस्या आई और उसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा तो उसे बताया गया कि वारंटी केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होती है। उसकी स्थिति में वो वारंटी के दायरे से बाहर था और उसे भारी खर्च उठाना पड़ा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन छोटे अक्षरों से सावधान रहना होगा। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि समझौते की हर बात साफ हो। फिर उन छिपे हुए नियमों को देखें जो पूरे समझौते का मतलब बदल सकते हैं। खास तौर पर ध्यान दें उन हिस्सों पर जहां यह बताया जाता है कि अगर आप पैसे देने में देर करते हैं या चूक जाते हैं तो आपको क्या सजा भुगतनी पड़ सकती है। छोटे अक्षरों की जांच करना वैसा ही है जैसे आप किसी खाने की चीज के पैकेट पर उसकी सामग्री देखते हैं। अगर सामग्री पसंद नहीं आती तो आप वो चीज नहीं खरीदते। वैसे ही समझौते को ध्यान से पढ़ें और जल्दी न करें। अगर कोई हिस्सा आपको समझ में नहीं आता या ठीक नहीं लगता तो वह एक संकेत है। उस हिस्से को अच्छे से समझें और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उस सौदे से पीछे हट जाएं। आप अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे और किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। याद रखें, हर छोटी बात मायने रखती है, उसे अनदेखा न करें। अपने अधिकारों की रक्षा करें और समझदारी से आगे बढ़ें। क्या आपने कभी किसी गैजेट की दुकान में जाकर वहां रखे महंगे स्मार्टफोन को देखा है और सोचा है कि उनकी कीमत
इतनी ज्यादा क्यों है? जब आप किसी ब्रांड के जूतों की कीमत सुनते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या यह सच में इतना महंगा हो सकता है? एक बार सिया ने अपने पापा से पूछा कि क्या एक अच्छे फर्नीचर की दुकान में $1500 का सोफा किसी साधारण दुकान में $700 के सोफे से ज्यादा आरामदायक होता है। उनके पापा ने कहा कि जब लोग किसी फैंसी फर्नीचर स्टोर में $1500 का सोफा खरीदते हैं तो वे सिर्फ सोफे के लिए नहीं बल्कि उसके डिजाइन, आराम और गुणवत्ता के लिए भी पैसे देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी चीज या सेवा की कीमत समझते हैं, लेकिन असल में उसकी वैल्यू इससे कहीं ज्यादा होती है। विक्रेता प्रोडक्ट की कीमत तय करते हैं, लेकिन असली मूल्य ग्राहक तय करते हैं। जैसे एक फर्नीचर कैटलॉग में एक सोफे की कीमत $1800 हो सकती है। उस सोफे का असली मूल्य इससे कम हो सकता है, लेकिन अगर कोई इसके लिए $1800 या उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक बार सिया के पास एक पुराना सोफा था। जब उन्होंने इसे खरीदा था तब इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। एक दिन वह अपने एक दोस्त के पास गई जिसके पास एक नया और सुंदर सोफा था। दोस्त ने उनके सोफे को देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम पैसे में खेल रहे हो, तभी तुम्हारे पास ऐसा सोफा है। सिया ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने सोफे को उस नए सोफे की कीमत से 4 गुना कम में खरीदा था, लेकिन उनके दोस्त ने इस बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने उस पुराने सोफे की वैल्यू को समझा था, न कि उसकी कीमत को। आपको दूसरों की सेवाओं और कौशल की वैल्यू को पहचानना सीखना चाहिए। जब भी आपको कोई अवसर मिले तो उसकी लंबी अवधि की वैल्यू पर ध्यान दें, न कि उसकी कीमत पर। इस तरह आप पाएंगे कि आपका हर निर्णय आपके पैसे के लक्ष्यों के लिए एक निवेश बन जाएगा। इसके अलावा आपको अपने कौशल और सेवाओं की वैल्यू का भी पता होना चाहिए। सोचिए, आप लोगों को क्या अच्छी चीजें दे सकते हैं और फिर अपने ज्ञान और कौशल को उसी वैल्यू के अनुसार पेश करें। इस प्रक्रिया में आपके प्रोडक्ट का मूल्य आर्थिक लाभ होगा, जबकि वैल्यू वो होगी जो ग्राहक मानते हैं कि आपके प्रोडक्ट की उनके लिए क्या कीमत है या यह कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं जिन्हें आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? हो सकता है आप इन्हें बचत के रूप में देख रहे हो, लेकिन असलियत यह है कि आप इनका सही उपयोग नहीं कर रहे। पहले अपने बैंक खाते में पैसे को इनएक्टिव मत रखिए, क्योंकि वहां पैसे रखने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय अपने पैसे को अच्छे ब्याज वाले खाते में डालें। भले ही ब्याज का प्रतिशत कम हो, लेकिन कुछ न होने से तो कुछ मिलना बेहतर है। आपको हमेशा ज्यादा ब्याज दरें खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अपने वर्तमान ब्याज दर से संतुष्ट मत रहिए, क्योंकि हो सकता है आपको इससे बेहतर विकल्प मिल जाए। अगर आपको अच्छा ब्याज मिलता है तो तुरंत फैसला करें और अपने मौजूदा खाते से पैसे को दूसरे खाते में ट्रांसफर करें, क्योंकि हर महीने की कमाई जरूरी होती है। इसके साथ ही उन सभी सेवाओं की जानकारी लें जिनके लिए आप पैसे दे रहे हैं। अक्सर सस्ती सेवाएं भी मिलती हैं, इसलिए सिर्फ नाम के लिए पैसे मत खर्च कीजिए। सेवा के सभी विवरण और उसके नियमों को ध्यान से पढ़ें। अगर किसी शर्त पर संदेह है तो उसके बारे में साफ साफ पूछें। समझिए कि आपको उन सेवाओं से क्या क्या मिलेगा। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे खाली मत छोड़िए। उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन उसे खाली छोड़ने से आप किराया कमाने का मौका खो रहे हैं। जब आप कुछ सालों में उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन आप हर महीने जो किराया कमा सकते थे वो मिस कर चुके होंगे। भले ही किराया बिक्री से कम हो, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आपको ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जिनकी वैल्यू बढ़ती हो और जो काम की भी हो। जैसे एक पुरानी कार की वैल्यू समय के साथ बढ़ सकती है और आप इसे चला भी सकते हैं। दूसरी ओर दीवार पर लटकी एक पेंटिंग की वैल्यू भी बढ़ सकती है, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। नए विकल्पों की तलाश करें। वर्तमान पैसे कमाने के तरीकों से संतुष्ट मत होइए। आगे बढ़ने के लिए नए तरीके खोजते रहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने काम को कल पर मत टालिए। अपने कामों को आज ही पूरा करें, क्योंकि अगर आप अपने बैंक में 4 महीने तक पैसा नहीं डालते हैं तो आप उन 4 महीनों का ब्याज खो देंगे। बेकार पड़े पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपका पैसा किसी चीज में निवेश नहीं किया गया है तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अपने पैसे को चेक या कैश के फॉर्म में ना रखें, वरना वह पैसा बर्बाद हो रहा है। अमीर बनने के रास्ते में कभी कभी आपको दूसरों को भी प्रभावित करना पड़ता है। आपको यह समझाना होगा
कि आपके पास जो आइडिया है उनसे सभी को फायदा होगा। इस मामले में डील करने की कला बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी खुश रहें। डील करने का तरीका सीखने के लिए आपको अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। कभी भी ज्यादा मांगने से मत डरिए। आपको अपनी इच्छित चीज पाने के लिए वह सब कुछ देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपके पास है। एक दिलचस्प उदाहरण काइल मैकडोनाल्ड का है, जो एक कैनेडियन ब्लॉगर हैं। उन्होंने अपनी डील करने की कला से एक लाल रंग के पेपर क्लिप को 9 महीनों में एक घर में बदल दिया। काइल ने एक वेबसाइट बनाई जहां उन्होंने एक लाल पेपर क्लिप के बदले कुछ भी लेने के लिए तैयार थे। पहले उन्होंने उस पेपर क्लिप के बदले एक हरे रंग का मछली के आकार वाला पेन लिया। फिर उस पेन के बदले उन्होंने एक स्माइली फेस वाला दरवाजे का नॉब लिया, जिसे उन्होंने एक पोर्टेबल बारबेक्यू ग्रिल के लिए ट्रेड किया। इस तरह उनका व्यापार चलता रहा और आखिर में उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कोलोराडो में 1 साल के लिए एक घर लीज पर ले लिया। काइल की कहानी यह बताती है कि कभी भी यह मत कहिए कि आपके पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं है। हर अवसर को अपनाने के लिए तैयार रहें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आपको हमेशा हालात और लोगों की जरूरतों के अनुसार ढलना होगा। किसी डील का असली मकसद जानने के लिए एक लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए मेहनत करें। अलग अलग पृष्ठभूमियों और क्षेत्रों के लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं और बिना पैसे वाले प्रचार का फायदा उठाएं, खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया का। अगर आप डील करने की कला सीखना चाहते हैं तो ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसकी दूसरों को जरूरत हो। यह जरूरी नहीं कि वह कोई सामान हो, यह आपका कौशल, ज्ञान, समय या मेहनत भी हो सकता है। अपने लक्षित दर्शकों के बारे में जानकारी जुटाएं जो आपकी चीज में रुचि रखते हैं। यह सोचें कि आप उनकी सेवा के बदले क्या मांग सकते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कुछ लोग निवेश करते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। ऐसे अनुभव देखकर शायद आपको भी डर लगने लगा हो और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देने लगे हों। लेकिन अगर आप सिर्फ सावधानी बरतेंगे और बड़े रिस्क से बचेंगे तो आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। कुछ योजनाएं आपको जल्दी मुनाफा कमाने का वादा करती हैं, लेकिन आपको इन जालों में नहीं फंसना चाहिए। जब अमीर बनने की बात आती है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क के प्रति आपका नजरिया आपकी योजनाओं को प्रभावित करता है। सोचिए, क्या आप अपने निवेश को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं या धीरे धीरे? अगर आप युवा हैं तो छोटी मोटी असफलताएं आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप पर परिवार की जिम्मेदारी है तो आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। अपने परिवार की स्थिति को समझें। क्या आपके छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसा है जो आप पर निर्भर है? ऐसे में रिस्क लेते समय सावधान रहना जरूरी है। दूसरी ओर, यदि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप थोड़ी जोखिम उठा सकते हैं। अब बात करें अपनी संपत्ति और आय की। ये जानें कि आप अपने पैसे का कितना हिस्सा रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास अच्छा धन और आय है तो आप कम रिस्क ले सकते हैं। ध्यान रखें, किसी एक जगह पर सारा पैसा लगाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। आपकी मानसिक स्थिति भी अहम है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको उस तनाव को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह से शोध करें। जानकारी की कमी से आपका पैसा डूब सकता है। सभी पहलुओं का ध्यान रखें ताकि आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ सके। ये सोचें कि जब जिंदगी में बदलाव आते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप निराश होते हैं या अपने उत्साह को बनाए रखते हैं? रिस्क लेना हमेशा बुरी बात नहीं है। यह आपको नई संभावनाओं का सामना करने का मौका देता है। निवेश करते समय खुद को मानसिक रूप से तैयार करें ताकि आप आत्मविश्वास से सही फैसले ले सकें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। जब आप पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो एक नया व्यवसाय शुरू करना एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे, यह सफर अकेले नहीं चल सकता। सफल व्यवसाय के लिए आपको एक मजबूत टीम की जरूरत होगी जिसमें हर सदस्य के पास अलग अलग हुनर हो। शुरुआत में यह जरूरी है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। अगर आपके पास व्यापार की दुनिया में अनुभव और जानकारी है तो बिना झिझक आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इसमें समय लग सकता है। इसलिए आप जिस चीज में माहिर हैं उस पर ध्यान दें और बाकी के काम उन लोगों को सौंपें जो उसमें बेहतर हों। टीम बनाने की प्रक्रिया में पहला कदम है स्पष्टता, साफ समझ। आपको यह समझना होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं
और उस लक्ष्य के लिए आपको किस तरह के लोगों की जरूरत है। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी टीम के सदस्यों को उनके काम के बारे में साफ निर्देश दें। उन्हें बताएं कि वे क्या करेंगे और इसके लिए उन्हें कितना पैसा मिलेगा। उनकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। याद रखें, आपके कर्मचारी सिर्फ काम करने वाले नहीं हैं, वे आपके व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखें। उन्हें जरूरत से ज्यादा काम न दें, क्योंकि इससे उनकी काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। एक अच्छी टीम के लिए जरूरी है कि आप उन्हें लगातार जानकारी दें और प्रेरित रखें। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने लंबे समय के लक्ष्यों को साझा करें ताकि उन्हें समझ में आए कि उनका भविष्य आपके व्यवसाय की सफलता से कैसे जुड़ा है। जब आपकी टीम में कोई गलती करे तो उसे सुधारें और आगे बढ़ें। छोटी समस्याओं को बड़ा न बनाएं, सकारात्मकता बनाए रखें और उनकी मेहनत की तारीफ करें। तारीफ और सही पैसे देना दोनों ही टीम के सदस्यों को प्रेरित करने में मदद करते हैं। ऐसे लक्ष्य तय करें जो पूरे की जा सकें ताकि आपके कर्मचारी निराश न हो। उन्हें एक अच्छा उदाहरण दें। खुद मेहनत करें ताकि आपकी टीम आपको आदर्श मान सके। आप एक नेता हैं, दोस्त नहीं। थोड़ी दूरी और अधिकार बनाए रखें ताकि सम्मान बना रहे। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो आप सही लोगों को अपनी टीम में जोड़ पाएंगे और उनके साथ बेहतर नतीजे हासिल कर सकेंगे। अपनी टीम के साथ अच्छे से पेश आएं, सख्त न बने और उन्हें थोड़ा स्वतंत्रता दें। इससे न केवल काम बेहतर होगा बल्कि आपका व्यवसाय भी उन्नति करेगा। यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़े और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।